नमस्कार दोस्तों, सीड ऑफ लाइफ एग्रीकल्चर में आपका स्वागत है। इससे पहले वीडियो में मैंने आपको दिखाया था फार्मिंग कौन कौन सी होती है। झींगा फार्मिंग होगी और डॉग फार्मिंग होगी और बहुत सी फार्मिंग दिखाई थी आपको, रैबिट फार्मिंग जैसे। आज हम आपको दिखाएंगे एक अलग थोड़ा इनसे हट के एक गौशाला है, बाबा जमीन। और इस गौशाला की सबसे अच्छी बात है, ये हाईटेक गौशाला है। इन्होंने समय के साथ अपनी गौशाला में बदलाव किया, साथ ही इन्होंने गोबर गैस प्लांट भी लगाया हुआ है ताकि खुद की गौशाला के लिए बाहर से गैस की कोई ज़रूरत ना हो। और इस गौशाला की एक सबसे अच्छी बात जो है वो ये है कि ज़रूरतमंद को ये दूध फ्री में देते हैं। आइए अभी मिलवाते हैं जो गौशाला की कमेटी के मेंबर है जो हमारे साथ जुड़े हैं, ये सभी भाई। सर नमस्कार। जी सर नमस्कार। सर कब आपने ये स्टार्टिंग करी थी गौशाला की? हमारी इस गौशाला को बाबा भगत नाथ जी थे काफ़ी वर्ष 2010 में 2011 में हाँ, उस टाइम गांव में 50-60 गायों से न शुरू की थी और 10-12 जो गौ भगत थे उनकी सहायता से उस टाइम यहाँ व्यवस्था सिर्फ एक बैरक की थी। उन्होंने इसमें रखकर खुरड़ी बनाई टेम्परेरी, उसमें काम शुरू किया। वो बढ़ते बढ़ते आज ये हर तरह से सक्षम है। सर अभी जैसे मैं गौशाला में आया, मेरे को वो सबसे अच्छी एक चीज़ लगी कि यहाँ पे आपने इस गौशाला को मॉडर्न गौशाला बना रखा है हाईटेक फैसिलिटी के साथ। इसका विचार कैसे आया कि आपको गौशाला में ये सारी चीज़ें होनी चाहिए? देखो ये हाईटेक आज मेरे अपने ही समय से नहीं है, ये शुरू से ही मतलब लोगों का जो रुझान रहा है यहाँ इस इलाका का, इन लोगों का वो काफ़ी ज़्यादा रहा है। इस गौशाला के पास एग्रीकल्चर लैंड नहीं है, उसके बावजूद भी लोगों का इतना दान देने का इतनी अक्षमता है, इतना रुझान है, तो आज इस पोजीशन पर आने का ये श्रेय है उन पिछले और सारे साथियों को आता है जो आपके साथ कमेटी के मेंबर हैं। तो इसमें गवर्नमेंट से ज़्यादा हमारे किसान भाइयों का सहयोग है। हाँ, जो भी हम इसको गौशाला को देख रेख में है। सर अभी आपने इसमें कौन कौन सी नस्ल की गाय रखी हुई है? देखो पहली बात तो हम ये कहना चाहेंगे जो हमारे पास जो भी गायें हैं हम खरीद कर नहीं लाते। कई गौशालाएं बिजनेस पर्पज से तो वो गायें खरीदती है और उनको दिखावा के लिए या उससे पैसे कमाने के लिए उन्हीं को बार बार मतलब आगे दिखाते हैं। और उनको हमारे जो भी पास है नहीं, ये मान कर चलो कि जो भी गायें हैं वो सारी लोगों के द्वारा वो गायें यहाँ भेजी जाती है जो दूध का जिसका दूध योग्य ना हो या जो व्यक्ति नहीं जो मतलब नकारा कह सकते हैं आप, मतलब नकारा छोड़ी हुई जो आवारा में हाँ, जिसमें जख्मी है ज़्यादा और वहाँ उस हिसाब की गायें यहाँ आती है। उसके बावजूद भी चलो कृपा है परमात्मा की और इन गौ भक्तों का इनका एक सेवा का एक जो रिजल्ट है, इन गायों में से हमारे पास आज जो हरियाणा नस्ल की बात भी करा पा देसी गाय, हाँ देसी गायें हैं। काफ़ी ऐसी गायें हैं इनके अंदर, आपने देखी भी होगी बाड़ा में, जो 12-12, 13-13, 14-14, 15-15 किलो तक की दूध की क्षमता है, उनकी क्षमता है। हाँ दूध की। अच्छा सर एक चीज़ और बताइए, जैसे इनका आपके पास टोटल कितनी गायें हैं इस गौशाला में? हमारे पास 2700 है एट प्रेजेंट गाय। एट प्रेजेंट 2700 है। हाँ, तो इनमें आपको पता कैसे लगता है कि भाई ये गाय बीमार है? हाँ देखो पहली बात तो हमने पहले से इनका पार्टीशन किया हुआ है। जैसे छोटे बच्चों सींग वाली, मेल फीमेल, जो कमज़ोर वृद्ध है, बूढ़ी, जो सारे उनकी अलग अलग हमने पार्टीशन किया हुआ है। और हमने परमानेंट एक जैसे VLD एक डॉक्टर को भी रखा हुआ है परमानेंट, वो गौशाला में बिल्कुल परमानेंट गौशाला में है, सैलरी गौशाला देती है। अच्छा। और उसके बाद हमारे जो यहाँ भी जो भी भाई आते हैं वो एक बार विजिट जरूर करते हैं। जो दिन का रात का पाली अलग अलग है, वो बता देता है कि वे गायें आज चारा नहीं खाया इसने, ये बीमार है या ऐसे कुछ जो जैसी भी छोटे मोटे को लक्षण है हमें पता लगते हैं, अपडेट रहते हैं हम। तो एक चीज़ और बताइए सर, ये मैं पीछे JCB देख रहा हूँ, ये गौशाला की है? हाँ। इसका क्या काम है सर गौशाला? देखो जो हमारा गौशाला का जो रेगुलर काम है, जैसे गोबर है, गोबर की और गौशाला में भी काफ़ी खर्चा है गोबर उठाने का, इनकम से ज़्यादा खर्चा उठाने का हो जाता है। हम भी पहले ऐसे करते थे, हम रेंट पे को ट्रैक्टर लेकर आते थे, वो पर ट्रैली मारे से पैसे लेते थे, वो हमारा खर्चा बहुत ज़्यादा था। तो हमने बैठ के इस बात पे विचार किया भाई अगर आप अपनी चीज़ ले लें, परमानेंट इस चीज़ की ज़रूरत है, कहीं मिट्टी भी डालनी हो, गोबर उठाना हो या को गऊ मृत हो जाए तो उसको दबाना हो ज़मीन में खोदने के लिए, तो हमने इस चीज़ की ज़रूरत थी। तो हमने इस गौशाला में इस JCB को अपने खरीद लिया।
अभी सर अपने पास 250 गाय हैं। इनमें से कौन कौन सी अपने पास गाय है नस्ल की? हाँ, हमारा मेन फोकस हरियाणा नस्ल पे है। मेन फोकस हरियाणा पे हरियाणा है। नस्ल पे है और हमारे पास साहिवाल भी है और दूसरी राठी भी है। ये जो दूसरी आप बता रहे हो। और 2-4 गिरबी है और थार पार सांड है। हमारा मतलब हर तरह से जो जैसी भी है, हमारी कोशिश यही रहे कि हम हर चीज़ का ध्यान रखें। इस गौशाला की एक और सबसे अच्छी बात है जो हमें लगी है, यहाँ कोई जाति भेदभाव नहीं है, कोई आपसी में बड़े छोटे का फर्क नहीं है। जो काम बड़े लेवल का बंदा कर रहा है वही काम छोटे लेवल का भी कर रहा है। यहाँ सबका जो लेवल है वो एक समान है। सर ये बात सही है? हाँ, ये बिल्कुल सच है। हमारी जो किचन है वो एक साजली किचन है और उसकी व्यवस्था कैसी है, उसमें जो 1-2 जो औरत हैं, जो लेबर महता है, वही तो खाना बना लेती है, अदल बदल का भी बना लेती है, चाहे वो बेसिक ऐसी समाज से हो। हमें इस चीज़ का कोई कभी दिमाग में भी नहीं आई और हम इस चीज़ का 100% खिलाफ हैं। और हमारे पास जो लेबर है, लेडीज़ जो लेबर है वो नरवाना से है, वो ऐसी समाज से है। हमने उसको हमारी मैनेजमेंट ने जो हम शुरू से व्यवस्था दे रहे हैं, उनको उनके घर से लेकर आते हैं, अपने व्हीकल में गौशाला की पिकअप लेकर आती है और पिकअप ही उनको छोड़ कर आती है। पिकअप ही छोड़ के आती है। उस चीज़ का उनसे कोई चार्ज नहीं लिया जाता। ये गौशाला की सुविधा है। ये गौशाला की सुविधा है। रही बात खाने वाने की, मतलब इतना प्यार प्रेम है कि वो यहाँ से खुद श्रम लेकर भी खाती है और इस बात के लिए आप एक बार लेबर से पूछ भी सकती हो। नहीं, वो तो आपकी अच्छी बात है। सर एक चीज़ और बताइए, जैसे ये गौशाला ये कितने एरिया में है सर? ये गौशाला लगभग 10 एकड़ में है और ये गांव द्वारा दी गई समलायत की जो ज़मीन है उसी में है। उसी में है? हाँ, गांव के सहयोग से ये बनाई सहयोग गई से है। हमारे इसी गांव का एक जांगला परिवार के एक वो आदमी थे, क्या नाम था उनका? लिल्लू। उस लिल्लू ने, उसके पास 1.25 एकड़ ज़मीन था। 1.25 एकड़ ज़मीन था, उसने पूरा का पूरा उसको दान कर दिया। यानी उस इंसान ने उसके पास जो भी था जिंदा जी उसने 100% दान कर दिया। गौशाला में समर्पित दान कर दिया। और हम हर जो भी फंक्शन होता है उसको, उस औरत को बुलाते हैं, उसको सम्मानित करते हैं। पूरा का पूरा इलाका इस बारे में पता है कि भाई उसने 100% जो भी था उसके बाद दान कर दिया। बड़ी खुशी है। दान करने के बाद भी अब भी हर फंक्शन में वो आते जाते हैं परिवार। वो आपके पास हर फंक्शन में जो जमीन है नहीं, वो गौशाला की जमीन सिर्फ 1 जो एकड़ है नहीं, वो है जमीन, बस और कोई जमीन नहीं है गौशाला। एग्रीकल्चर लैंड और एग्रीकल्चर लैंड कोई नहीं है, बाकी सब पंचायती है। पंचायती जमीन है। चपोता पे लेकर ठेका पे लेकर हम काम करते हैं। वो काम कर रहा है। आज हमारे पास जैसे वो ट्रैक्टर, जेसीबी, धर्मकांटा, वो व्हीकल धोने के लिए सर्विस स्टेशन और जो दुकानें, रोडियां, सारे सब लोगों के उससे योगदान से सहयोग से चल रहा हाँ, है। लोगों से। सर इसका जो मंथली खर्चा आता है गौशाला का, हाँ, तो सरकार का भी कोई सहयोग है इसमें या अपने आपसी भाईचारे में ही? सरकार जो एक बार नियमित जो अनुदान राशि है जो सभी के लिए बराबर जो उसकी गायों की संख्या के आधार पर दी जाती है, सब सिर्फ वही मिलती है। उससे एक्स्ट्रा तो सिर्फ पब्लिक का द्वारा दिया है दान ही है। पब्लिक के द्वारा दिया गया था। दोस्तों ये बड़ी अच्छी बात आई, गवर्नमेंट जो है चाहे गौशाला छोटी हो चाहे बड़ी हो, सबको वो एक समान ही अपना राशि देती है। गाय के ऊपर गाय के ऊपर जितनी जिसकी जनसंख्या गाय की जितनी ज्यादा है नहीं, उसको ज्यादा मिल जाती है, जिसमें कम है उसको कम मिल जाती है, उससे कम मिल जाती है। गाय के ऊपर है वो। ये बड़ी अच्छी बात आई है उन्होंने, भाई जितनी आपकी गौशाला गाय की गौशाला होगी, जितनी ज़्यादा गाय होंगी उस हिसाब से गवर्नमेंट राशि देती है। उसके बाद जो खर्चा है वो तो आपसी भाईचारे से और समाज से ही चलता है। अच्छा सर एक चीज़ और बताइए, जैसे आपने ये 10 एकड़ में बना रखी है, अभी इसका जो आपने गौशाला को जो ये हाईटेक और मॉडर्न गौशाला बनाती है, वो क्या क्या फैसिलिटी हैं जो इस गौशाला में और गौशाला से हटके है? देखो, जो भी ये सुविधाएं हैं ये गौओं के लिए और यह आमदनी का पर्पज़ है। हमारी जो सुविधाएं हैं, जैसे हमारे पास जेसीबी है, जेसीबी हमारा गोबर उठाना या खाद जमींदारों को बेचते समय खुद का भरना, और इसके अलावा अगर कोई आसपास कहीं अगर कोई काम भी है, प्रति घंटा जो हमने रेट निर्धारित करके है वो इनकम का सोर्स है। धर्मकांटा है, हम जो जमींदार जो हमारे को जो सामान बेचते हैं, जो भी चाहे तूड़ी हो, पराली हो, ज्वार, कड़बी, जो चारा जो भी बेचते हैं, हम उसे बेचेंगे, हम मिनिमम वो किराया लेवा, रेंट लेवा, लेकिन ये भी एक इनकम का सोर्स है। जैसे दुकानें हमारे पास 20 दुकानें हैं, जो 10 इस साल बनी है, 10 पहले बनी हुई थी। इनमें भी मामला रेट बेचेंगे थोड़ा सा वाजिब रख क्या हो, लेकिन ये भी एक इनकम का एक सोर्स है। इनकम का सोर्स ऑफ इनकम ही है गौशाला। हाँ, दोस्तों इन्होंने बड़ी अच्छी बात आई, कुछ खर्चा ये दुकानों से अपने किराए पे देकर निकाल रहे हैं इस गौशाला का, कुछ जेसीबी रेंट पे भी चलाते हैं अगर आसपास के किसी को जेसीबी की जरूरत हो, और दूसरा
जो किसान भाइयों के लिए सबसे फायदेमंद खाद है वो है देसी अपना गोबर, जो सिंपल गोबर का खाद होता है। उससे भी इनका सोर्स ऑफ इनकम चल रहा है, यानी कि गायों का इनसे गुजारा चल रहा है। इसी वजह से इसको हाईटेक गौशाला में आपको बता रहा था कि जितने भी संसाधन हैं इन्होंने अपने खुद के पब्लिक के सहयोग से इकट्ठा करके अब समाज के लिए ये यूज़ कर रहे हैं ताकि गाय गौशाला का खर्चा चल सके। ये सब 1 एकड़ में एक साथी ने एक इसी गांव के द्रोदी के जर्नैल सिंह, उनने ये कह रही है कि भाई मैं ता जिंदगी मैं जब तक जीऊंगा 1 एकड़ जमीन है वो गौशाला में बगैर ठेका के वैसे देगा। जो भी उसमें फसल होगी वो गौशाला, जो भी फसल हो चाहे उसमें जो उसका जो गौशाला जो चाहो वो बोलो, गौशाला ठेका पे देना चाहे तो गौशाला के पैसे, यानी उसने गौशाला के लिए एक चीज की एक दे दी कि भाई आप इसका 1 एकड़ ताउम्र दे दिया। हाँ, इनकी इसकी इनकम है जो गौशाला के नाम हो, बस जो भी हो, चाहे वो गौशाला ठेके पे दे, चाहे अपनी या फसल खुद का चारा वारा जो भी बोए कुछ भी। ठीक है दोस्तों, ये भी बड़ी अच्छी बात है। जर्नैल सिंह सनोप जोगी राम है। ऐसे ऐसे अगर लोग दान करने वाले जुड़ेंगे तभी गौशाला का काम चलता है। और सबसे अच्छी और सबसे बढ़िया मुहिम है, जो गाय सड़कों पे आवारा घूमती है उनकी देख रेख के लिए गौशाला सबसे अच्छी जगह होती है। और यहाँ मैंने देखा भाई सबसे बढ़िया बात इनकी क्या लगी, एक सफाई है, प्रॉपर तरीके से इन्होंने गौशाला को मेंटेन कर रखा है। और सबसे अच्छी बात क्या थी, जो बीमार हो जाते हैं पशु, जो गाय बीमार होती है उनको अलग कर देते हैं। परमानेंट इनके पास एक VLDA डॉक्टर है जो इसकी देख रेख में दिन रात यहाँ पे रहते हैं। और दूसरी बात क्या है, जो मेडिकल ट्रीटमेंट की जिनको रिक्वायरमेंट होती है गाय को, उनको इन्होंने बिल्कुल अलग रखा हुआ है ताकि ये जल्द से जल्द अपने आप को रिकवर करके और दूसरी गायों के साथ घुल मिल सके। लंपी बीमारी कोई मारे मौत भी नहीं। जो अब आजकल एक सबसे गंभीर मुद्दा बना हुआ था लंपी वायरस का, वो इनके यहाँ बिल्कुल भी नहीं आया। इन्होंने हर जो मेडिसिन है, जो ट्रीटमेंट है, ऑलरेडी सभी गायों का एडवांस में इन्होंने दिया, जितनी वैक्सीनेशन थी साथ के साथ दी। एक भी लंपी वायरस का कोई यहाँ केस नहीं था इस गौशाला में। और उसका सिर्फ यही, उसको ना होने का कारण यही था कि 24 घंटे इस गौशाला की देखरेख करना जो गौ सेवक है उनके द्वारा। अच्छा, इनकी खुद की एम्बुलेंस भी है गौ सेवा के दल के नाम से। कहीं अगर किसी को कोई आवारा पशु जैसे गाय दिखती है, चोट लगी है, सूचना दे सकते हैं तो ये अपनी गौशाला में उसको लेके आते हैं और यहाँ उसका ट्रीटमेंट करते हैं। में चंदा देना चाहे या फिर 673 94 673 13 817। ये एक सेवक है यहाँ, कर्मचारी है, और उसका नंबर पे आवेगा मैसेज, वो बिल्कुल अटेंड कराएगा और उसी टाइम अपने व्हीकल को भेजेगा। दोस्तों, ये जो नंबर इन्होंने दिया है, ये नंबर आपको अगर कोई गोवंश आपको कहीं चोटिल या घायल लगता है फ़ोन कर सकते हो। ये उसी टाइम आपकी हेल्प करेंगे और आपके पास जितना जल्द से जल्द हो सकेगा यहाँ से इनका गौ सेवा दल वहाँ पहुँच के उसे यहाँ अपनी गौशाला में लेके आएगा। सर, ये मैं एक चीज़ देख रहा हूँ, आपने नंदी का बड़ा ध्यान रखा हुआ है, बहुत ही इसको साफ सफाई से और सुंदरता से इसको तैयार किया हुआ है। ये आप कहाँ से लाए थे इसको? भाई साहब, ये हम लेके आए मुस्कानगढ़ से। मस्तान। इसकी नस्ल कौन सी है? इसकी है हरियाणा नस्ल। ये अपने हरियाणा नस्ल जो देसी गाय है। हाँ हाँ, अंधी है ये सारी गाय? बिल्कुल, ये अंधी है, ये अंधी है। अच्छा, ये सारी गाय अंधी है। हाँ हाँ। रवि भाई, एक ये हमारे पास गिर नस्ल का बुल है। ये कहाँ से लाए सर आप? ये भी पंजाब से लेके आए हैं। ये पंजाब से लेके। और आगे वाला कौन सी नस्ल का है सर? ये साहिवाल। साहिवाल नस्ल का नंदी है ये। हाँ हाँ, साहिवाल नस्ल का। और वो जो आगे वो बैल है। वो बैल है। हाँ हाँ, इनको दिखाई नहीं देता, ये सेवा के लिए हैं। ये सेवा के लिए, ये भी अंधे हैं। हाँ, अंधे हैं, दिखाई नहीं देता भाई साहब। हाँ हाँ, इनकी देख रेख गौ सेवक करते हैं गौ सारे। सेवक करते हैं मेरे भाई साहब। करियर है। दोस्तों, मैं आपको दिखाता हूँ इन्होंने कितने प्रॉपर तरीके से गायों को रखा हुआ है। साफ सफाई आप देख सकते हो। इनके चारे के लिए अलग से इन्होंने एक मोरी टाइप खोर बनाई हुई है जिसमें अपना इजीली ये चारा ले सकती हैं सारी गौएं। सर, ये सारी गौएं दूध देने वाली हैं? बिल्कुल दूध देने वाली हैं जी। ये इनके चारे के लिए पूरी गौशाला में सब हर जगह बनाई हुई है ताकि इजीली खाना खा सके और इनमें आपस में टकराव का कोई भी खतरा ना हो। दोस्तों, मैं अभी आपको दिखाता हूँ साहिवाल नस्ल की गायें। ये आप देख सकते हो। दोस्तों, ये जितनी भी गायें आप देख रहे हो सब साहिवाल है। और आप नंदी को देख सकते हो, कितना खूबसूरत नंदी है। ये हमारी देसी गाय है। इन्होंने
बड़ा ही खूबसूरत काम किया हुआ है कि हर गाय का अलग अलग पार्ट बना रखा है, हर नस्ल की गाय के। तो आप देख सकते हो कितनी सुंदर सुविधा है गायों के चारे के लिए। एक साइड इन्होंने हरे चारे का बनाया हुआ है। अब मैं आपको दिखाता हूँ, पानी की भी सुविधा इन्होंने साथ में दे दी हुई है, ताकि गाय को खाना खाने के बाद, चारा खाने के बाद अगर प्यास लगे तो वो अपना इजीली यहाँ से पानी पी सकती है। आप देख सकते हो पानी पीते हुए गाय को। इन्हें पता है कि भाई कैसे अपनी गर्दन निकाल के यहाँ पानी पीना है। ये अपने आप में ट्रेंड हो चुकी हैं। ये सारी सुविधा इन्होंने इतनी अच्छी सुविधा दी हुई है, आप खुद देख सकते हो। ऐसा अभी आपको मिलवाता हूँ जो गौ सेवक है यहाँ पे, सब दिलबाग जी। सबसे अच्छी बात क्या है, इन्होंने गौशाला में साफ सफाई पे बहुत ध्यान दिया हुआ है। दिलबाग जी, यहाँ कितने बंदे काम करते हैं यहाँ पे? यहाँ कर्मचारी लगभग 40 हैं और यहाँ साफ सफाई का काम गौ सेवक करते हैं भाई साहब। गौ सेवक करते हैं? हाँ, गौ सेवक। सारे इसी गांव से हैं या अलग अलग? नहीं, अलग अलग। पिछले इतवार गांव दमतान से आए थे और बिल्कुल जाड़ा भी उतारा, सफाई करी, चिचड़ा की दवाई मारी, एकदम से इस बिन्ना का पूरा काम उन्होंने किया। दोस्तों, ये बड़ी अच्छी बात है कि यहाँ ग्रुप के ग्रुप आते हैं आसपास के गांव से, जिनके सहयोग से ये गौशाला चल रही है। वो पूरे ग्रुप में आके इस गौशाला की हर हफ्ते पूरी अच्छे से सफाई करते हैं। कहीं जाड़ा तो नहीं, कहीं किसी भी गाय को कोई बीमारी तो नहीं है, ये देखते हैं। अच्छा, जो टिक फ्लिया होते हैं, जिन्हें हम देसी भाषा में चिचड़ बोल देते हैं, उनका वो देखते हैं किसी गाय पे है तो नहीं, अगर है तो वो उसका उपचार करते हैं, दवाई लगाते हैं। ये बड़ी अच्छी बात है कि गौ सेवक का सबसे ज़्यादा सहयोग है यहाँ पे। जो गौ रक्षा दल या जो गौ सेवक होते हैं, वो पूरी गौशाला को बड़े अच्छे से मेंटेन कर रहे हैं। अच्छा, इन्होंने सोर्स ऑफ इनकम जो गायों की वेस्टेज होती है, गोबर, उसको भी बनाया हुआ है। इकट्ठा करके ये एक जगह खड़ा है, एक जगह लगा देते हैं। उसके बाद जो किसान भाई फसल में अपना देसी खाद डालते हैं, ये उनको देते हैं। और जो किसान भाई अपनी मर्जी से जो देना चाहता है, जो देसी गोबर का जो चार्ज है वो देते हैं। और कोई भी किसान ऐसा नहीं है कि गौशाला में पैसे कम देता हो। वो हमेशा अगर गौशाला से अगर एक छोटी सी चीज़ लेगा तो हमेशा उससे ज़्यादा की कीमत देता है, ताकि गौशाला में उसकी तरफ से चाहे थोड़ा ही सहयोग क्यों ना जाए, गौशाला में उसका भी कुछ सहयोग आए गौशाला में। ये इनका मेडिकल रूम है। किसी भी गाय को कोई भी दिक्कत परेशानी होती है तो वो इस एरिया में लाते हैं, अलग रखते हैं। और गायों से जब वो बिल्कुल ठीक हो जाती है, स्वस्थ हो जाती है, फिर उसके बाद वो सभी गायों के साथ छोड़ देते हैं। यहाँ इन्होंने पानी की भी सुविधा दे रखी है, आप देख सकते हो, पानी पीने की। और साथ में इन्होंने चारे की भी सुविधा दे रखी है, आप देख सकते हो। यहाँ भी उतना ही ध्यान दिया जाता है, बल्कि और गायों से ज़्यादा देख रेख यहाँ की जाती है। दोस्तों, आप ये गोबर गैस प्लांट देख सकते हो, जो इन्होंने एक छोटी सी यूनिट को लगाया हुआ है, ताकि गौशाला में जितनी भी गैस का उपयोग हो वो यहाँ से अरेंजमेंट हो सके। तो दोस्तों, ये थी हाईटेक गौशाला जो मैंने अभी आपको दिखाई, जहाँ गोबर गैस प्लांट से लेके सारी सुविधाओं से ये लैस है। वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना, और साथ ही अपने सभी साथियों के साथ शेयर करना। धन्यवाद दोस्तों।